अगर अभी तक ऑनलाइन ज्वेलरी की दुनिया में आप कुछ खास नहीं कर पाए हैं तो मैं आपके 2023 के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रभावशाली रणनीति, ताकि आपका ऑनलाइन जाना आसान हो और आपका जो ज्वेलरी बिजनेस है वो और प्रॉफिटेबल बने। अब इस रणनीति का नाम है वैल्यू लैडर। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और मुझे भी अगर आपको इसे समझाना है तो ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है, इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। मगर आज मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा कि एटलीस्ट इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है। अब इस रणनीति के 3 भाग हैं। पहला भाग है टाइम प्लानिंग, यानी कि समय का नियोजन। दूसरा भाग है ऑडियंस क्रिएशन, यानी ऑडियंस का निर्माण करना। और तीसरा भाग है इसका रीटारगेटिंग। अब मैं कुछ ज्वेलर्स को देख रहा हूँ, इतने बावले हो गए हैं कि 2 लाख की अंगूठी, 3 लाख का बैंगल, 5 लाख का हार सेल कर रहे हैं। अपनी ज्वेलरी ब्रांड उन्होंने शुरू नहीं की, बनाई नहीं कि इतने हैवी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है जी। और ये गलती आप इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफलाइन में आपका माल बिक रहा है, तो आपको लग रहा है ऑनलाइन भी आपका माल बिकेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप ये समझेंगे कि जो ऑनलाइन की स्ट्रैटेजी है वो ऑफलाइन से बहुत अलग है, उस दिन से आपका जो व्यवसाय है उसमें आप विकास कर पाएंगे। अब जो पहला भाग है टाइम प्लानिंग, यहाँ पे आप 12 महीनों की प्लानिंग करेंगे, लेट्स से फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब जो पहले 4 महीने हैं, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो लाइट वेट के प्रोडक्ट हैं आप वही प्रमोट करेंगे। अब आप मुझे बोलेंगे गौरव, लाइट वेट का प्रोडक्ट, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं आता हमें, कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता है, कुछ छूटता ही नहीं है। तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइट वेट प्रोडक्ट्स और लो बजट आइटम्स दे एक्ट एज अ फ्रिक्शन फ्री प्रोडक्ट, दे एक्ट एज अ नो बैरियर एंट्री प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स को बेचते समय और ख़रीदते समय बाधाएं कम आती हैं। अब जो पहले 4 महीने हैं, यहाँ पे आप जब प्रमोशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे गोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग होगा। जी हाँ, आप सेल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। सिंपल टर्म्स में, यू ओनली हैव टू फोकस ऑन ग्रैबिंग द अटेंशन। How do you grab the attention? When you are able to impress the audience. And how do you impress the audience? When you start looking great. And how do you look great? Of course, when you start using rendering and not photography. अब मुझे पता है कुछ ज्वेलर्स बोलेंगे गौरव, हमें तो प्रोडक्ट जो रियल में बन के आता है वैसा ही दिखाना है, हमें रेंडरिंग शेंडरिंग नहीं करनी है। वी वांट टू शो हाउ द प्रोडक्ट एग्जैक्टली लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन। तो भगवान उनका भला करे, उनका पेट आगे आते रहे। अगर यही बात है तो जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, क्या लगता है आपको अपने होर्डिंग्स पे वो फ़ोटो खींच के लगाते कैमरे से? वो सब कंप्यूटर पे 3D मॉडल करके उनकी रेंडरिंग करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में जो ब्रेटली एक ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं, इट्स कॉल्ड सम बेटर ब्रीदिंग स्पोर्ट। इट्स बेसिकली सम काइंड ऑफ इनहेलर विच एनहांसेस योर लंग कैपेसिटी। Absolutely, because you start to feel better, then you start to use it more often. You can use as much as you want. वो कंपनी क्यों नहीं फ़ोटो खींच के लगा रही है अपने एड्स में? वो कंपनी भी रेंडरिंग, इनफैक्ट दे आर डूइंग वीडियो रेंडरिंग। एक पेन बेचने वाली कंपनी भी रेंडरिंग का प्रयोग कर रही है, क्योंकि ये सारी कंपनियां जानती हैं दैट प्रोडक्ट ओनली टेल्स, इट इज़ द प्रेजेंटेशन दैट सेल्स। अब वैलेंटाइन सीज़न आने वाला है एंड आपके ज्वेलरी ब्रांड के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है टू कैपिटलाइज दिस सीज़न फॉर ब्रांड बिल्डिंग, एंड वैलेंटाइंस रियली हैज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट इन इंडिया। हमने भी वैलेंटाइंस के लिए एक बहुत ही सुंदर कलेक्शन बनाई है एंड वी आर गिविंग यू द कलेक्शन विद प्रीमियम वीडियो प्रेजेंटेशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही लें, आप कहीं और से भी चाहें तो ले सकते हैं, बट जस्ट टेक केयर कि आप जहाँ से भी डिज़ाइंस ले रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो। अगर आप हमसे डिज़ाइंस लेते हैं तो आपके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि योर ब्रांड विल बी एबल टू इम्प्रेस द ऑडियंस। अब देखिए, इम्प्रेस करने से होता क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो ऑडियंस के दिमाग में लंबे समय तक ठहरता है, बसता है। और जो दूसरा फ़ायदा है
You will not just be able to build trust, but with our premium presentation, you will be able to build better trust. और यही वो ट्रस्ट है जो आगे चल के आपके ज्वेलरी ब्रांड को और प्रॉफिटेबल बनाएगा। अब आफ्टर दिस फर्स्ट 4 मंथ्स, जो अगले 3 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर भी यू विल यूज़ अनदर सेट ऑफ फ्रिक्शन फ्री प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट। अब देखिए, बार बार मैं जो फ्रिक्शन फ्री बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ? सोचिए कि अगर आपके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर लुई विटॉन कंपनी एक कियोस्क लगाती है और बैग्स प्रमोट करती है, एंड सारे बैग्स की जो कीमत है वो स्टार्ट करती है 1 लाख रुपए से, तो आपके जो ऑफिस के कर्मचारी हैं जिनकी पगार ही 20,000 से 50,000 के बीच में है, क्या वो कियोस्क पे जाएंगे? क्या वो लुई विटॉन का बैग लेंगे? जी नहीं। व्हेन दे विल गो टू द कियोस्क एंड व्हेन दे विल कम टू नो कि सारे जो बैग्स हैं वो 1 लाख रुपए ऑनवर्ड्स हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जितने भी लोग उस कियोस्क पे जा रहे हैं वो मुंह फेर लेंगे। उसी प्रकार से ऑनलाइन आप जब ये बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, हैवी डिज़ाइन सेल करते हैं ना, तो ऑनलाइन यूज़र आपके ब्रांड से मुंह फेर लेता है, अंगूठे से आपके ब्रांड को रौन देता है 2 सेकंड के अंदर। बिकॉज अगर आप इतने हैवी प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जो यूज़र शॉपिंग के मूड में है, जो ऑनलाइन सस्ती चीज़ें ढूंढता है, वो आपके 2-3 लाख के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। इससे आपकी एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग कैंपेन को भारी नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको फ्रिक्शन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट प्रमोटिंग लो टिकट आइटम्स, यूज़र आपके अपने फीड पे जब आपका ऐड देखते हैं तो वो ठहरते हैं, एंड इससे आप इंस्टाग्राम और जो फेसबुक की एल्गोरिथम है, आप उनको एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, और फेसबुक बहुत सारी डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है आपके ब्रांड के लिए, जो आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे। अब इस रणनीति के जो दूसरा भाग है ऑडियंस बिल्डिंग, यहाँ पे आप 3 तरह के ऑडियंस बनाएंगे। पहला है कोल्ड ऑडियंस, दूसरा है वार्म ऑडियंस, और तीसरा है हॉट ऑडियंस। अब देखिए, कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपके ब्रांड को बिल्कुल भी नहीं जानती। वार्म ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपके ब्रांड को थोड़ा बहुत जानती है, आपने जो भी एड्स चलाए हैं उसके साथ थोड़ा बहुत उन्होंने एंगेज किया है। हॉट ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को ख़रीदने में बहुत रुचि रखते हैं, बिकॉज उन्होंने आपके ब्रांड को बहुत टाइम से फॉलो भी किया है, और आपकी जो ब्रांड की यूएसपी है वो उन तक पहुंची है। और ये वही ऑडियंस है जिन्होंने बार बार आपके एड्स को देखा है, तो ये आपके ब्रांड से अब थोड़ा परिचित है। तो जो पहले 4 महीने हैं, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, यहाँ पे आप फ्रिक्शन फ्री प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे और आप एक कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो अगले 3 महीने हैं, मई, जून एंड जुलाई, यहाँ पे आप उस ही कोल्ड ऑडियंस को एक डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्शन फ्री प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, और उस कोल्ड ऑडियंस को आप वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते ही देखते इन 7 महीनों में आपने एक ऐसी वार्म ऑडियंस क्रिएट कर ली है जो आपके ब्रांड को थोड़ा ट्रस्ट करती है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप पहली बात तो आप उनके सामने बार बार गए, और दूसरी बात आप यूं ही मुंह उठाकर नहीं गए। योर ब्रांड डिज़ाइंस, योर ब्रांड प्रोडक्ट्स वेर लुकिंग प्रीमियम। देखिए, ध्यान रहे, ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस में यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लुक एवरेज, बिकॉज ज्वेलरी एक लग्जरी सेगमेंट है, और यहाँ पे लोगों का ज्वेलरी के साथ एक बहुत ही हाई इमोशनल कनेक्शन होता है। दैट्स वाई यू मस्ट लुक प्रीमियम। अब जो अगले 5 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपने जो वार्म ऑडियंस क्रिएट की है, जिसको आपके ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ा और इंटरेस्ट है, अब जाके आप उनको आपके जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिटेयर पेंडेंट्स, सॉलिटेयर ईयररिंग्स, सॉलिटेयर रिंग्स, आप वो दिखाएंगे और उस वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अब इस रणनीति का जो आखिरी भाग है वो है रिटारगेटिंग। देखिए, रिटारगेटिंग का मतलब होता है जिस ऑडियंस को आपने एक प्रोडक्ट दिखाया था, उसी ऑडियंस को अब आप कुछ और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं।
पर यहाँ पे रिटारगेटिंग करते समय आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करना है अलॉन्ग विद सम एक्सपेरिमेंटेशन। जी हाँ, आपको थोड़ा सा प्रयोग करना होगा। तो देखिए, जहाँ पे आपने एक सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस बनाई थी, अब आप एक के बजाय 4 सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस बनाएंगे। क्यों? बिकॉज अगर आपने किसी ऑडियंस को रिंग्स दिखाए, हो सकता है इनको रिंग्स पसंद ना हो और ये कारणवश वो आपके ब्रांड से ना जुड़े, तो आप एक और ऑडियंस का सेट क्रिएट कीजिए और उनको ईयरिंग्स दिखाइए। वैसे ही आप नोस्पिन्स दिखाइए, वैसे ही आप चौथे सेट को पेंडेंट दिखाइए। अब जब आपके पास 4 सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस बन चुके हैं, इन्हीं 4 सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस को आपको वार्म में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे? जिनको आपने रिंग्स दिखाए हैं उनको और एक कलेक्शन रिंग्स का ही दिखाएंगे बट डिफरेंट डिज़ाइंस। उसी प्रकार से आप पेंडेंट, ईयरिंग और नोस्पिन में और नई नई डिज़ाइंस उसी ऑडियंस को दिखाएंगे जो आपने पहले क्रिएट की है। इस तरह से जो आपने 4 सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस डेवलप करी हैं, क्रिएट करी हैं, निर्माण किया है आपने, आप उन कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही आपके पास 4 सेट ऑफ वार्म ऑडियंस आ चुकी है, तो यहाँ पे आपके जो हैवी प्रोडक्ट है आप उसमें और नई नई डिज़ाइंस दिखाएंगे। सॉलिटेयरिंग में आप एनिवर्सरी रिंग्स, प्रॉमिस रिंग्स, 3 स्टोन रिंग्स दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से सॉलिटेयर ईयरिंग में आप अलग अलग डिज़ाइन दिखाएंगे उस 4 सेट ऑफ वार्म ऑडियंस में। तो इस तरह से आपने पहले 4 सेट ऑफ कोल्ड ऑडियंस क्रिएट करी, उनको 4 सेट ऑफ वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट किया और उसी 4 सेट ऑफ वार्म ऑडियंस को आपने 4 सेट ऑफ हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट किया। आपने ऑडियंस सेम रखी है, आपने सिर्फ डिज़ाइंस अलग अलग बनाए हैं और आपने बहुत सारे ऑडियंस की सेट बना ली है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। बट रीटारगेटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर कस्टमर या यूज़र आपके ब्रांड से परिचित हो भी गया है एंड अब वो डेबिट कार्ड निकाल के स्वाइप करने जा रहा है, बट उसके मस्तिष्क में, उसके सबकॉन्शियस में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो उसको रोक रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनको मैं पैसे दे रहा हूँ, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्या वो क्रेडिबल हैं, क्या वो मेरे पैसे लेके लंदन भाग जाएंगे, या क्या उनका गोल्ड हॉलमार्क है, क्या उनके डायमंड सर्टिफाइड हैं। तो ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं एक यूज़र के दिमाग में मंडराते रहते हैं। तो आप जब रीटारगेट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस को रीटारगेट नहीं करना है, इनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनकी आप एक लिस्ट तैयार करेंगे और इन सारे ऑब्जेक्शन के जवाब भी आप रीटारगेटिंग में यूज़ करेंगे। इस तरह से जिस ऑडियंस को आपसे परचेज करना है उसमें आपके ब्रांड को रुकावट नहीं आएगी। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो रणनीति का नाम है वो है वैल्यू लैडर। और देखिए, वाई द नेम वैल्यू लैडर? बिकॉज आप ऑडियंस को छोटी वैल्यू दे रहे हैं, उससे बड़ी वैल्यू दे रहे हैं और फिर उससे बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। दैट्स वाई आप ये सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। दैट्स वाई इज़ कॉल्ड एज वैल्यू लैडर। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है टाइम प्लानिंग, जहाँ पे आप 12 महीनों की प्लानिंग करेंगे। पहले 4 महीने में यू विल शो सम लाइट वेट डिज़ाइंस। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू विल अगेन शो सम लाइट वेट डिज़ाइंस। और जो आखिर के 5 महीने हैं वहाँ पे आप हैवी वेट के प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे। ऑडियंस बिल्डिंग में आप 3 तरह के ऑडियंस क्रिएट करेंगे, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। और उसके बाद आप अलग अलग ऑडियंस के सेट क्रिएट करके उनको रीटारगेट करेंगे। एंड रीटारगेटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके साथ साथ जो कस्टमर्स की कॉमन ऑब्जेक्शन होती है आप उनको रीटारगेटिंग में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रणनीति अच्छी लगी होगी। देखिए, जनवरी का ऑलरेडी 2 हफ्ता निकल चुका है और अगर 2023 में कुछ सही मायने में हासिल करना है तो इस रणनीति को अपनाएं और आपकी ज्वेलरी कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाइए। इट डजेंट मैटर आज आप कहाँ पे खड़े हैं, इस सिंपल रणनीति से आप आपके बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रणनीति अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके प्यार से मुझे पता चलता है कि मेरा काम अच्छा है, सही है या सही नहीं है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपसे मैं फिर मिलूँगा, आपका साथी गौरव सिंह, मगर इस बार बिना किसी ब्रेक के।